गौसे आजम की मोहब्बत में मेरा बरेली का इमाम लिखता है, वाह क्या मर्तबा गौस है आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आना तेरा, और सर भला जाने कोई कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया तमाम औलियों की गर्दनों पर जो है, तमाम वलियों की गर्दनों पर मेरे गौस का कदम मुबारक है। अब आइए अपने जहन को मेरे जहन के करीब कीजिए। अभी मेरे गौसे आजम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। गौसे आजम की वालिद की हिस्ट्री को हम उठाते हैं। गौसे आजम के वालिद की हम जब हिस्ट्री उठाते हैं तो गौसे आजम के वालिद हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हैं। दरियाए दजला के किनारे चले जा रहे थे। जब दरिया के आपने सुना होगा अपने उलमा से, अपने इमामों से इस वाक़ये को, जब गौसे आजम के वालिद गिरामी दरिया के करीब से जा रहे हैं, जब दरिया के करीब से पहुंचे, रमजान का महीना है, रोजे से रमजान के महीने में मेरे गौसे के वालिद गिरामी जब दरिया के किनारे से जा रहे हैं, रमजान के महीने में रोजा है, शाम का वक्त आ जाता है। गौसे आजम के वालिद गिरामी रमजान के महीने में सफर कर रहे हैं दरिया के किनारे किनारे, शाम का वक्त आ जाता है। उसी दरिया के अंदर एक सेब बैठा हुआ नजर आता है। शाम का वक्त है, इफ्तार का टाइम हो चुका है। गौसे आजम के वालिद गिरामी ने हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने उस सेब को उठाया, उस दरिया से उस सेब को निकाला। शाम का वक्त है, काय का वक्त है? शाम का वक्त, इफ्तार का वक्त है। दरिया से सेब को निकालते हैं, निकालने के बाद उस सेब से जो है इफ्तार कर लेते हैं। अब दिल में ख्याल आता है, अल्लाह के वली को देखो, अल्लाह के वली को देखो, दिल में ख्याल आया सेब खाने के बाद, ये न जाने किसका सेब था, इस सेब का मालिक कौन था। अल्लाह वाले ऐसे ही होते हैं, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी इजाजत के कोई चीज खाते भी नहीं, न लेते जब तक इजाजत न मिल जाए। दिल में ख्याल आ गया ये सेब किसका है, किस बात का है। माफी के लिए वापस पलटते हैं, दरिया के किनारे किनारे चल रहे हैं सेब की माफी कराने के लिए। कहीं ऐसा ना हो जब मैं खुदा की बारगाह में पहुंचूं तो ये सेब बिना इजाजत के खाने से खुदा मुझसे पूछ ना ले, वाले ये तो बता सेब किसकी मर्जी से खाया था। चल के बोलो सुभान अल्लाह, सेब किसकी मर्जी से खाया था। बात के मालिक ने इजाजत दी थी क्या नहीं? अगर खुदा ने पूछ लिया तो जवाब क्या दूंगा। अब दरिया के किनारे किनारे हजरत अबू सालेह जा रहे हैं। वहां काफी दूर चलने के बाद एक सेब का बाग नजर आता है, और उस बाग की कुछ पेड़ की शाखें जो है वो दरिया के किनारे लटकी हुई है, और उसकी सतह जो है पानी पर, पानी जब चल रहा है तो उसमें बह करके जो है सेब टूट टूट कर जा रहे थे। गौसे आजम के वालिद ने सोचा कि सेब इसी बात का है। गौसे आजम के वालिद हजरत अबू सालेह जो बाग के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जब बाग के अंदर दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि बाग का मालिक जो है वो भी एक अल्लाह का वली है। उन्होंने देखा कि ये जो जवान आ रहा है, ये जो एक नौजवान है, ये अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का वली है। बाग का मालिक भी अल्लाह का नेक बंदा, और जो सेब की माफी कराने के लिए आया वो भी अल्लाह का नेक बंदा। गौसे आजम के वालिद जाकर के कहते हैं, हुजूर मैंने आपके बाग का आपकी बिना परमिशन के, बिना इजाजत के सेब खा लिया है। पानी में बहता हुआ जा रहा था, पानी में बहता हुआ जा रहा था, मैंने आपकी बिना इजाजत के खा लिया है। मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ कि मुझे माफ कर दीजिए। तो उस
अल्लाह का नेक बंदा जो बाप का मालिक था, नाम है उसका मालूम है क्या है? अब्दुल्ला सोच। अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का वली, वो कहते हैं कि आपकी गलती, आपकी माफी हम कबूल कर लेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं करेंगे। 10 साल तक हमारे बाप की देखभाल करनी होगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, न जाने कितने ऐसे इंसान हैं बिना किसी इजाजत के किसी का माल हड़प लेते हैं, बिना किसी इजाजत के किसी का माल चुरा लेते हैं, बिना किसी परमिशन के किसी की चीज खा लेते हैं। लेकिन देखो अल्लाह का वली गौसे आज़म के वालिद गिरामी बाप के मालिक के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद कहते हैं हुजूर बने आपके पास का एक सेब आपके बिना परमिशन के, बिना इजाजत के खा लिया है, आपसे माफी चाहता हूँ, आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। तो जो बाप का मालिक तो हजरत अब्दुल्ला सोमी कहते हैं कि जब तक माफी नहीं मिलेगी जब तक 10 साल तक मेरे बाप की देखभाल न कर लो। अब यहाँ पर जो है गौसे आज़म के वालिद गिरामी, एक सेब खाने की सजा 10 साल है, 10 साल तक देखभाल करना होगा। ये सिर्फ 10 साल से बच रहे हैं। गौसे आज़म के वालिद गिरामी ने सोचा कि सिर्फ 10 साल से यहाँ पर माफी मिल रही है और माफी ना मांगता, खुदा की बारगाह में इसी सेब की बिना पर अगर मेरी पकड़ हो जाती तो मैं क्या मुंह दिखाता खुदा को। गौसे आज़म के वालिद गिरामी ने कहा कि ठीक है हुजूर, मैं आपके बात के अंदर 10 साल में आपके बात की देखभाल करूंगा। अब बात की खिदमत करते हैं। 10 साल तक हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जो है 10 साल तक बाग के अंदर बाग की देखभाल कर रहे हैं। 10 साल पूरे हो जाते हैं और जब 10 साल पूरे होते हैं तो बाग के मालिक ने बुलाया कि बेटा तेरी 10 साल पूरे हो चुके हैं, तुझे माफी तो हम दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, जब तक आप उसको पूरा ना करोगे हम आपको माफी नहीं देंगे। तो हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने कहा कि हुजूर वो शर्त भी बता दीजिए, वो कौन सी ऐसी शर्त है? तो बाग के मालिक ने कहा कि मेरी एक बेटी है, मेरी एक बेटी है और उस बेटी के अंदर 5 ऐब है। गौर से सुनना मेरी इस्लाम की शहजादियों, और अपने दिल पर ये नक्श करके लेके जाना। बाग का मालिक कह रहा है मेरी एक बेटी है और उसके अंदर 5 ऐब है और उससे आपको निकाह करना है, शादी करनी है उससे आपको। अब वो ऐब गिनाते हैं कि मेरी बेटी है, वो कानों से बहरी है, मेरी बेटी है, आंखों से अंधी है, मेरी बेटी है, जबान से गूंगी है, मेरी बेटी है, हाथों से लंजी है, मेरी बेटी है, टांगों से लंगड़ी है। ये बाप आज अपनी बेटी के अंदर 5 कमियां गिना रहा है, अपनी बेटी के अंदर 5 ऐब बाप बता रहा है, जिससे शादी करने के लिए कह रहा है उस अल्लाह के वली से कि मेरी बेटी से निकाह करना है तब माफी मिलेगी। कौन ऐसा बाप है जो अपनी बेटी से शादी से पहले अपने लड़के से कहे कि मेरी बेटी के अंदर जो है बीमारियां हैं, मेरी बेटी तमाम जो है, मेरी बेटी की आंखें कान नाक जो है खराब है? कोई बाप दुनिया के अंदर किसी से नहीं बता सकता कि मेरी बेटी है और उसके अंदर फला फला ऐब है। मेरी बेटी है, कानों से प्यारी है, मेरी बेटी है, जबान से गूंगी है, मेरी बेटी है, हाथों से लुंगी है, मेरी बेटी है, टांगों से लंगड़ी है। कोई दुनिया के अंदर की कोई सभी बाप हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, बता नहीं सकता है कि मेरी बेटी के अंदर ये फला फला ऐब है। लेकिन अल्लाह का नेक बंदा ये अपने उस समाज को बताने के लिए जा रहा है, अल्लाह के उस वली को बता रहा है कि मेरी बेटी के अंदर जो है 5 ऐब है। अब हजरत मूसा
हैं और सोचने के बाद काफी देर बाद कहते हैं कि एक सेब की सजा सिर्फ इतनी के 10 साल तक बाग की देखभाल करी और अब लड़की से निकाह करने की बारी आई है। लड़की से शादी करने की बात आ चुकी है और शादी ना करूं तो माफी नहीं मिल रही है, निकाह ना करूं तो माफी नहीं मिलती। सोचा उम्र जिंदगी भर का साथ है और साथ कैसे गुजारेंगे। आप खुद बता सकते हैं कि कोई लड़का उस लड़की के साथ रहना पसंद नहीं करेगा जो लड़की कानों से बहरी हो, जबान से गूंगी हो, आंखों से अंधी हो, हाथों से लुंजी हो, टांगों से लंगड़ी हो। कोई भी नौजवान जो है ऐसी लड़की से शादी करना पसंद नहीं करेगा जिसके अंदर कोई ऐप पाया जाता हो, जिसके अंदर कोई ऐप दिखता हो। कोई लड़का उस लड़की से शादी करने के लिए राजी नहीं होगा, लेकिन ये गौसे आजम के वालिद गिरामी है। सोचने के बाद कहते हैं हुजूर मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए राजी हूँ। अब निकाह खां को बुलाया गया, निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है। गौसे आजम के वालिद गिरामी जो है हजरत अबू साले जो है अपने रूम में अपने कमरे में जाते हैं। जाने के बाद क्या देखते हैं कि एक लड़की बैठी हुई है, बड़ी हसीनो जमीन है, बड़ी खूबसूरत है। जब उसको देखते हैं तो देख करके क्या देखते हैं कि उसके जो है हाथ भी सलामत है, टांगे भी सलामत है, जबान भी सलामत है, आंखें भी सलामत है, उसके कान भी सलामत है। देखते हैं कि मैं किसी और लड़की के पास आ चुका हूँ, किसी और रूम में आ चुका हूँ। मैं उसको वापस वहां से पलट जाते हैं और जैसे ही दरवाजे से निकलते हैं, रूम से बाहर आते हैं तो लड़की का बाप मिल जाता है, वो अल्लाह का नेक बंदा बाप का मालिक मिल जाता है। उससे कहते हैं हुजूर मैं किसी दूसरे कमरे में पहुंच चुका हूँ, वो लड़की जो है रूम में जो है वो कमरे में जो है वो लड़की की तो आंखें भी सलामत है, कान भी सलामत है, हाथ भी सलामत है, टांगे भी सलामत है। वो लड़की तो कोई और है तो वो बात का मालिक वो अल्लाह का नेक बंदा कहता है ए जबान सुन ले, मैंने तुझे जो ऐप अपनी बेटी के अंदर बताए थे वो इसलिए नहीं बताए थे कि वो हकीकत का बैरी है, वो हकीकत का गूंगी है, वो हकीकत का लूंगी है, वो चल नहीं सकती है। लेकिन सुन ले, मैंने अपनी बेटी के जो ऐप इसलिए गिराए थे कि मेरी बेटी ने अपने कानों से जो सुन नहीं सकती, उसने कभी जो है गैर महरम की आवाज को नहीं सुना है। मेरी बेटी जो है बैरी इसलिए वो अंधी इसलिए है कि उसने कभी जो है किसी गैर महरम को नहीं देखा है। मेरी बेटी जबान से गूंगी इसलिए है कि उसने अपनी जबान से कभी बदकलामी नहीं की। मेरी बेटी हाथों से लुंजी इसलिए है कि उसने कभी बुरी चीजों को हाथ नहीं लगाया, मेरे जो है बुरी राह पर नहीं लगता, बुरे रास्ते पर नहीं लगता। अब इतना सुनना था जब जबान वो अल्लाह का नेक बंदा गौसे आजम के वालिद गिरामी जब सुनते हैं कि ये मेरी बीबी ही है तो कमरे में जाते हैं और जाने के बाद जब उनसे मिलते हैं और मिलने के बाद 9 महीने के बाद वो अल्लाह का वली, वो अल्लाह का मुकद्दस वली जिसका कदम जो है तमाम वलियों के कदमों पर रखा हुआ है, गौसे आजम उनके मिलने से दुनिया में तशरीफ लाते हैं। कभी तो मेरा बरेली का इमाम इरशाद फरमाता है कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे वाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से है